नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट चित्रा शर्मा। आज जो है एक बेहद महत्वपूर्ण चर्चा हम करने वाले हैं। एक आज हमारे साथ गेस्ट भी हैं, उनके साथ चर्चा करेंगे। देखिए, आज दिल्ली में जो स्थिति बनी हुई है हम सभी उससे वाकिफ़ हैं और छात्र जिस तरह से नाराज़ हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट किया है, उनके साथ टीचर्स भी पहुंचे हैं, वो भी प्रोटेस्ट लगातार कर रहे हैं। तो इन्हीं सब बातों को लेकर हम चर्चा करेंगे आज। जब परीक्षा ही नहीं हो रही है तो मेहनत का क्या मतलब है? यही सवाल आज हजारों अभ्यर्थियों की आंखों में तैर रहे हैं। दिल्ली की सड़कों पर गुरुवार को जो दृश्य देखने को मिला है, ये भारतीय भर्ती व्यवस्था का एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। एसएससी की चयन पद परीक्षा फेज 13 में हुई गड़बड़ियों और लापरवाहियों में नाराज छात्र दिल्ली में जंतर मंतर पहुंचे और यहां पर उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। और जब वहां पहुंचे तो उनके साथ क्या किया गया, उनके साथ कैसा व्यवहार यहां पर हुआ, इस सब के हम गवाह हैं, हम सभी जानते हैं। और आज के पॉडकास्ट में हम चर्चा करेंगे इन्हीं सब मुद्दों पर, दिल्ली में चल रहे एसएससी प्रदर्शन की। और इसी चर्चा में हमारे साथ एक विशेष मेहमान मौजूद हैं जिनका नाम है नवीन शर्मा, आप जानते होंगे। और इनका संस्थान है रोजगार विद अंकित और चैनल भी है इनका यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे। कई माध्यम से ये छात्रों को जो है एजुकेशन देते हैं। इनके साथ 30 मिलियन छात्र जुड़े हुए हैं और ये संख्या ज़्यादा भी हो सकती है। एक दशक से ये इस प्रोफेशन में हैं, ये टीचर हैं, शिक्षक हैं और ये भी इस आंदोलन का हिस्सा हैं। हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं। सर, वेरी वेलकम टू यू। थैंक यू मैम। और आज आपसे चर्चा ज़रूर करेंगे क्योंकि देश में जनता ये जानना चाहती है, हमारे देश का जो फ्यूचर है, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ आखिरकार ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है। और जब वह आवाज़ उठाना चाह रहे हैं तो उन पर लाठीचार्ज किया जा रहा है, उन्हें डिटेन कर दिया जा रहा है। क्यों उनके आवाज़ों को दबाने की कोशिश की जा रही है? क्या किसी तरह की गड़बड़ी है जो कि सरकार को, प्रशासन को एहसास हो रहा है कि हाँ गड़बड़ी है, इसलिए लाठीचार्ज का प्रयोग किया जा रहा है? क्योंकि टीचर्स और स्टूडेंट्स सड़कों पर उतरकर किसी तरह का उपद्रव तो मचाते नहीं हैं, वो सिर्फ अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे हैं। और इन्हीं स्टूडेंट्स और टीचर्स को अगर डिटेन किया जाए तो ये किस तरह का मैसेज देना चाह रहे हैं? इस धरना प्रदर्शन में मकसद क्या है? आखिर क्यों देश के स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करने के लिए दिल्ली के सड़कों पर उतरे हैं? ऐसे कई सवाल हमारे जहन में हैं, हमारे देश के जो लोग हैं उनके भी जहन में है। इस पर ही चर्चा करेंगे। सबसे पहले पॉडकास्ट में सर आपसे जो मेरा सवाल होगा शुरुआत में, कि ये जो प्रदर्शन चल रहा है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? स्टूडेंट्स को और टीचर्स जो हैं उनकी क्या प्रमुख मांगे हैं? क्योंकि हमने देखा कि टीचर्स और स्टूडेंट्स जब आए हैं वो प्रोटेस्ट करने के लिए, तो उनकी कुछ ऐसी बड़ी मांगे नहीं हैं, उनकी बेसिक मांगे हैं और ये वाजिब भी है, जिनको सुनना चाहिए, जिस पर सुनवाई होनी चाहिए। तो आप ही से मैं पूछना चाहूँगी सवाल और आप ही से मैं शुरुआत करना चाहूँगी कि जो ये प्रोडक्शन हो रहा है, इस प्रोटेस्ट में, इस प्रदर्शन में छात्रों की क्या प्रमुख मांगे हैं? टीचर्स उनके साथ जुड़ आए हैं, काफ़ी चर्चित नामी टीचर्स भी उनके साथ जुड़े हैं जिनको डिटेन किया गया, ये भी हमने खबर देखी। प्रमुख मांगे आखिरकार क्या हैं? सबसे पहले तो मैम हम थैंक यू बोलना चाहेंगे चित्रा मैम, आपको भी और पूरे इस न्यूज़ 18 चैनल को भी, कि आज देश में जो इतने बच्चे दुखी हैं और अपनी भविष्य को लेकर के जितना आज उनको सोचना पड़ रहा है कि वो तैयारी करें या फिर इन सब प्रोटेस्ट में वो फंसे रहें, उस खराब सिस्टम को सुधारने की जिम्मेदारी टीचर्स और बच्चों के हिस्से में जो आ रही है वो उससे जूझें या फिर घर बैठ के शांति से पढ़ पाएं। तो इन सब मुद्दों को आप उठा रहे हैं तो उसके लिए हम पहले तो आप सब लोगों के लिए थैंकफुल रहेंगे हमेशा, और ये सारा स्टूडेंट्स जो आपको देखेगा ये थैंकफुल रहेगा और मीडिया पर उसका ये विश्वास है कि वो चीज़ों को, उनके हित की बातों को दिखाएंगे और आप दिखा भी रहे हैं। तो दरअसल में मैम इस विवाद का कारण क्या है कि एसएससी की परीक्षा होती है और एसएससी एक नेशन वाइड एग्ज़ाम है, मतलब ये कहें कि ग्रेजुएशन लेवल भी है इसमें एग्ज़ाम में, 10th लेवल का एग्ज़ाम भी होता है, एमटीएस आपका 12th से भी होता है, सीएचएसएल। तो कहने का मतलब है एक वाइड ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इससे जुड़ा हुआ है। 18 to 30 हम कह सकते हैं मेजरली, 18 to 28 हम कहें। तो इस एज ग्रुप का एक बच्चा एसएससी का एग्ज़ाम देता ज़रूर है, कभी ना कभी कहीं ना कहीं वो एग्ज़ाम ज़रूर देता। अभी लास्ट टाइम पे क्या इशू हुआ है मैम कि वो एसएससी का एग्ज़ाम कराता था टीसीएस,
जी। तो TCS की जगह जिम्मेदारी दे दी गई एक लोएस्ट बिड लगाने वाली कंपनी एडिक्विटी को। ये सबसे बड़ा विवाद है। चलो ठीक है, एडिक्विटी को मिल जाता है, और एडिक्विटी भी अगर उसको एक सही ढंग से मैनेज कराती परीक्षा को तो बच्चों को कोई इशू नहीं था। लेकिन हुआ क्या है, दो वजह हो गई। एक तो एडिक्विटी एक बैंड कंपनी है MP में। MP आपका टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट उसने कराया, वहाँ पर वो बैन रही। MP पटवारी के एग्जाम में उस पर संदेह के प्रश्न चिन्ह रहे। तो एक तो बच्चों के दिमाग में आ गया कि हमारी जो एग्जाम कंडक्ट कराने वाली कंपनी है वो एक बैन कंपनी है। और एक दूसरी चीज़ ये रही मैम कि अब बच्चों को ये पता है कि भाई चलो अभी मैं सेंटर पहुंचूंगा तो क्या व्यवस्थाएं हैं। तो उसके बाद में जो मिस मैनेजमेंट है सेंटर्स पे, बच्चों की पिटाई होना, टेक्निकल ग्लिचेस, माउस नहीं चल रहे हैं, स्क्रीन्स नहीं चल रही हैं, इन्विजिलेटर्स अंदर वीडियो बना रही हैं, रील्स बना रही हैं। जबकि होना ये चाहिए कि जो भी एग्जाम कंडक्ट कराने वाला इंस्टीट्यूशन है वो सेम प्रोटोकॉल रखे स्टूडेंट्स के लिए भी, और वो जो एग्जाम कंडक्ट कराने वाले लोग हैं, इन्विजिलेटर्स हैं, उनके लिए भी वो सेम फॉर्मेट रखे, सब लोगों के लिए सेम फॉर्मेट रखे। वो अगर वो सेम फॉर्मेट नहीं रख रहा है, जाकर के कोई बच्चा उसको अपोज कर रहा है, मैं मान के चलिए कि वहाँ पर टेक्निकल ग्लिचेस है, तो बच्चा तो बोलेगा ना, अभी तो दो ऐसे सेंटर उसको तैयार करके दे रहे हो आपकी, अभी हम 2 मिनट में तुमको सेंटर तैयार करके देते हैं, बोर्ड बच्चों के सामने लग रहे हैं, तो एग्जाम सेंटर की मैगी है। तो बच्चे ये देख रहे हैं कि यार ये हो क्या रहा है। वो उसका एग्जाम सेंटर वो डाल दिया गया है उसका 1500 किलोमीटर दूर। आप बच्चे से बेशक से 3 की जगह 5 एग्जाम सिटी सेलेक्ट करा लीजिए, लेकिन उसकी चॉइस से तो दीजिए। उस बच्चे को पता ही नहीं है कि मैं एग्जाम देने कहाँ जाऊँगा। और मैम ये हकीकत है इस देश की कि आप देखोगे तो 90% बच्चा ऐसा है जिसके पास फंड्स नहीं है। वो मतलब उसके फादर और मतलब उसकी इकोनॉमिक कंडीशंस ऐसी हैं कि अगर उसके घर में वो डेली का पैसा आएगा तो शाम को खाना बनेगा, अगर उसके घर में वो शाम को पैसा नहीं आएगा तो उसके घर खाना भी नहीं बनेगा। उस सिचुएशन में भी बच्चा उम्मीद कर रहा है कि मुझे एक सरकारी नौकरी मिलेगी। वो पढ़ रहा है, अपनी स्थिति को सुधारने के लिए काम कर रहा है, लेकिन जब वो जा करके देखता है तो वो एकदम से त्रस्त हो जाता है। भविष्य को लेकर के उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, और यही एक विवाद का कारण बना कि एक एडिक्विटी को मिल जाना, और साथ में एडिक्विटी की बदतर व्यवस्थाएं वहां जाकर के जो बच्चों ने फेस किए उनके साथ में जो दुर्व्यवहार हुआ। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और ये जानकारी हमारे साथ भी है कि कई छात्र जो हैं वो परीक्षा केंद्र पर जब पहुंचते हैं तो उसके बाद उन्हें पता चलता है कि परीक्षा रद्द कर दी गई है। उन्हें पहले से ये जानकारी ही नहीं होती कि परीक्षा रद्द कर दी गई है। तो छात्रों का ये भी एक आरोप है कि वो इतना पैसा खर्च करके पहुंचते हैं, इतना समय बर्बाद करके वो पहुंचते हैं, और वहां जाकर पता चलता है कि सेंटर पर परीक्षा रद्द कर दी गई है। कुछ जगहों पर ये भी आरोप है कि सिस्टम क्रैश हो जाते हैं, कहीं पर कंप्यूटर्स खराब हैं, तो अगर कंप्यूटर्स चल रहे हैं तो माउस नहीं चल रहे हैं, माउस चल रहे हैं तो वो सिस्टम क्रैश कर जाता है। तो इन सभी अनियमितताओं के कारण छात्रों के जो मेंटल पीस है वो डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि छात्र एग्ज़ाम देने आ रहा है और एग्ज़ाम शुरू होने से पहले ही अगर इतनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है छात्रों को, तो ये एक काफ़ी बड़ी डिफ़ॉल्ट की तरह पर सामने आ रही है। और आपने एडुकेटी के जिसका नाम लिया एजेंसी का, वो कंडक्ट करा रही है अभी, वो शायद से डिफ़ॉल्टर में भी है सरकार की तरफ से। तो छात्र जो हैं मांग कर रहे हैं, प्रमुख मांगे हैं, उनमें शायद से एक मांग ये भी है जो मैं आप ही से जानना चाहूँगी कि ये जो एजेंसी है इससे वापस लिया जाए टेंडर, और TCS के पास शायद वापस दिया जाए। ये छात्र मांग कर रहे हैं, और इनके साथ कुछ टीचर्स भी हैं जिन्हें भी डिटेन किया गया था जब कल वो प्रदर्शन करने के लिए पहुँचे थे। और ऐसे ही कई अनियमितताएं हैं, ऐसे कई गड़बड़ियां हैं, ऐसी कई खामियां हैं जो कि सामने आ रही है, जो कि छात्रों को इसका सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, ये भी आरोप लग रहे हैं कि उनके साथ दुर्व्यवहार भी होता है जब वो सेंटर पर पहुंचते हैं, और जो वहाँ पर कर्मचारी होते हैं, अधिकारी होते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, जिसके लिए उन्हें एग्ज़ाम में जाने के पहले काफ़ी डिस्टर्बेंस होता है, उनके साथ इतनी प्रताड़ना होती है। तो किस तरीके से एग्ज़ाम वो देगा बच्चा अगर एग्ज़ाम सेंटर में जा रहा है? तो आप ही सोचिए, उम्मीदवार महीनों नहीं बल्कि वर्षों तक जो है तैयारी करता है। किसी ने कोचिंग छोड़ी होती है, किसी ने नौकरी छोड़ी होती है, किसी ने घर परिवार से दूर रहकर तैयारी की होती है, और केवल एक उम्मीद पर कि मेहनत रंग लाएगी। लेकिन जब परीक्षा देने पहुंचते हैं तो वहाँ पे उन्हें सिर्फ निराशा मिलती है सर। और जब आवाज़ उठा रहे हैं तो उन पर लाठीचार्ज किया जा रहा है।